क्या हाल है सब लोगों के। सब कोई रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला सबका महीना अच्छा गुजारे और कोरोना से भी हमें याद दिलाए। सो इन टुडेज वीडियो हम पिछली बात को लेके चलेंगे। पिछले हमने वीडियो में बात की थी जिसमें हमने स्पेड वर्ब के हवाले से बात की थी कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। तो उसके एंड में हमने कहा कि क्लॉज जो है, क्लॉज क्या चीज़ है? इट्स एन एक्सप्रेशन दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। ये लफ्ज़ों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका मीनिंग कंप्लीट हो। ओके, इसको हम आम जुबान में एक सादा सा सेंटेंस कह सकते हैं। ओके, अब क्लॉजेज जो हैं इसकी बेसिकली वैसे इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। डिफाइनिंग है, नॉन डिफाइनिंग है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। लेकिन ओवर हियर आज हम सिर्फ बुनियादी दो चीज़ों को लेकर चलेंगे जो था इसकी बुनियादी टाइप्स हैं। एक होगी इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे आप देख रहे हो, और एक होगी डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये क्लॉज की दो बेसिक टाइप्स हैं। अब इनके डिफरेंट नेम्स हैं। फर्स्ट के इंडिपेंडेंट को बात को हम कहते हैं चीफ क्लॉज, कभी हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, कभी हम इसे कहते हैं सुपर ऑर्डिनेट क्लॉज। फिर उस गहराई में ना जाए, सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडिपेंडेंट क्लॉज चीज क्या है। नाम से ये क्लियर है कि इंडिपेंडेंट वो चीज होती है जो कि अपना वजूद बरकरार रख सके। तो एज यू कैन सी ओवर हियर देख रहे हैं डेफिनेशन इसकी ये है कि अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लॉज और क्लॉजेज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर क्लॉज और अदर क्लॉजेज। इसका मतलब है कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी सेंस कंप्लीट हो, तो उसको किसी सपोर्ट की जरूरत ना हो। जैसे एक सादा सा सिंपल सेंटेंस होता है। सपोज लेट्स टेक दिस एग्जांपल, आई एम लिविंग। In this expression, everything is clear. I'm living, right? So if someone says I'm living, तो you can very easily understand what he or she is trying to say. Okay, so I'm living इसको हम आम जुबान में simple sentence कहते हैं, और ये किसी अगर थोड़ी पेचीदा सिचुएशन में हो तो हम इसे clause का नाम देते हैं। I'm living is a sentence or a clause, independent clause. अब इसमें अगर आप गौर करें, इसमें जैसे written S and P. S stand for subject and P stand for predicate. Okay? So what is the difference between these two? Subject and predicate. Subject means the doer. Predicate means whatever is said about the subject. आप इसको देख सकते हो कि subject performer होता है और उसका subject को exclude करके जो भी बात हो उसको हम predicate का नाम देते हैं। Predicate का literal या लफ्ज़ी मतलब ये to say something about something। देखिए फर्ज किया, अब इस मिसाल को देख लें। He has completed his work. In this expression, he आपका सब्जेक्ट और has completed his work, इस सारे को हम कहेंगे प्रेडिकेट। यानी कि इस सब कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है। एक्सक्लूडिंग द सब्जेक्ट व्हाट एवर इज लेफ्ट, वो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, सो टेक्निकली इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगी जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा। फर्स्ट क्या, अब इसको देखें। दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इसमें इट्स वेरी क्लियर कि दे आपका सब्जेक्ट है और आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये सारे का सारा, इस सारे को हम कहेंगे ये प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का लफ्ज़ी मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में कहना, कहा जाना। तो ये सब कुछ सब्जेक्ट के हवाले से है ना कि दे की तफसील आ रही। दे वो क्या है? दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज सारा प्रेडिकेट। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज अ नाइस गर्ल। Once again, she, it's very clear, ये आपका सब्जेक्ट है। उसकी जो डिटेल है, is a nice girl, is a nice girl, इस सारे को हम कहेंगे प्रेडिकेट। तो टेक्निकली इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा और उसकी सेंस कंप्लीट होगी। इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन हो तो वन आप मतलब बेसिक सेंस तो क्लियर हो रही है, शी इज अ नाइस गर्ल, आपको पूरी बात समझ आ रही है। दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इसमें कोई मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वन कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। अब डिपेंडेंट क्लॉज है नेक्स्ट, जैसे कि नाम से जाहिर है, डिपेंडेंट इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन समथिंग। तो जब भी आप डिपेंडेंट होते, जैसे इन करंट सिचुएशन मोस्ट ऑफ यू वुड बी डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, तो इसका मतलब है आपको थोड़ी सपोर्ट चाहिए उनकी हर हाल में। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है टेक्निकली तो ये भी तकरीबन वही होगी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, लेकिन फर्क ये होगा कि ये अपना कंप्लीट वजूद नहीं रखती। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्लॉज दैट डिपेंड्स ऑन सम अदर क्लॉज
टू क्लैरिफाई इट्स मीनिंग। इट मीन्स इसका एग्जिस्टेंस उसी वक्त होगी, इसका वजूद उसी वक्त कायम रहेगा जब ये इसके साथ कोई दूसरी चीज, दूसरी क्लॉज आएगी तो इसकी सेंस क्लियर होगी। मतलब क्या हुआ कि टेक्निकली ये क्लॉज होगी क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा। डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, इसलिए टेक्निकली हम वी आर बाउंड टू कॉल इट, हम कहते हैं क्लॉज है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें, हम कहते हैं इसकी मीनिंग 100% नहीं है। टेक्निकली क्लॉज है लेकिन मीनिंग जो है इसका 100% नहीं है। हमें कोई चीज और चाहिए इस बात को क्लियर करने के लिए। अब देखिए फर्स्ट किया हमने इसकी डेफिनेशन क्या दी, डिपेंडेंट क्लॉज या इसको बात को हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट का मतलब ये होता है मातहत। मातहत का मतलब दूसरे पर डिपेंड करे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, जो क्लॉज टेक्निकली तो क्लॉज है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, लेकिन वो डिपेंड करती है किसी दूसरी चीज पर टू क्लैरिफाई इट्स मीनिंग। फर्ज किया अगर आप इस मिसाल को देखें, इफ ही कम्स, इस एक्सप्रेशन में इफ समवन सेज इफ ही कम्स, तो टेक्निकली तो ये क्लॉज है। उसकी रीजन क्या है कि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये कम्स जो है ये इसका प्रेडिकेट बन गया। ओके, तो टेक्निकली हम कहते हैं सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, इसलिए हैव टू बी क्लॉज। लेकिन अगर आप इसका मीनिंग करें इफ ही कम्स, वन फील्स के वन वांट टू से समथिंग मोर। क्या अगर वो आता है तो क्या हुआ, इसलिए इसमें लगता है कि कोई चीज में रहती है, इसलिए इसका मीनिंग थोड़ा सा मतलब अधूरा है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अगर आप सपोज इसमें से ये चीज स्टार्ट का लफ्ज जिसे हम टेक्निकली सबऑर्डिनेटर कहते हैं, फिर आप उसको छोड़ें, इसको निकाल दें, ही कम्स, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज बाद खुद इंडिपेंडेंट बन जाएगी। ये भी पॉइंट है समझने वाला। बहरहाल फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिलहाल आप इस पर फोकस करें। इफ ही कम्स का मीनिंग कंप्लीट नहीं, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन दे लीव, इसमें व्हेन दे लीव में दे आपका सब्जेक्ट है और बाकी जो चीज है वो आपका प्रेडिकेट है। टेक्निकली ये क्लॉज है लेकिन ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? ये डिपेंडेंट है बिकॉज इफ समवन सेज व्हेन दे लीव, तो यू फील कि पर सभी की मजीद बात होगी, तो हम कहते फिर क्या हुआ जब वो जाते हैं या जब वो जाएंगे, तो इसका मीनिंग थोड़ा सा अधूरा है। अनलेस यू टेल अस, इफ समवन सेज अनलेस यू टेल अस, तो इसका मीनिंग है जब तक आप हमें नहीं बताते हैं या नहीं बताएंगे। तो इसमें भी बात थोड़ी सी बीच में है कि क्या, तो टेक्निकली ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसमें यू आपका सब्जेक्ट है और बाकी जो स्टफ है वो आपका प्रेडिकेट। और लास्ट एग्जांपल में until she arrives, जब तक वो नहीं पहुंचती है या जब तक वो नहीं पहुंचेगी, तो इसका तो मतलब ये है कि आप फील करते हैं कि अगला कुछ और बात कहेगा। सपोज until she arrives I will not leave, तो आप तो सेंस क्लियर हो रही है। until she arrives ये डिपेंडेंट क्लॉज होगी और I will not leave ये इंडिपेंडेंट हुई। तो इसका रफ सा स्केच यही हुआ कि क्लॉजेस बेसिकली दो तरह की होती है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मीनिंग 100% क्लियर होता है, डिपेंडेंट टेक्निकली क्लॉजेस होते हैं लेकिन मीनिंग थोड़ा सा 100% नहीं होता। तो अगर आप इन मिसालों पर थोड़ा सा गौर करें, यू विल बी एबल टू ग्रास्प अ बिट। थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह।